अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने पहले पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो हमने उसमें बात की थी कि किडनीज इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम में, जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के किडनी के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, या किडनी के अंदर कौन कौन सी ऐसे जो है ना वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं, या फिर उसके अंदर फर्दर क्या करते हैं कि जो ये प्रोसेसिंग सारी करवा रहे होते हैं यूरिन प्रोडक्शन की। तो इसमें हम देखेंगे कि किडनी जो है वो हमने वहाँ पे भी बनाए थे, दो किडनी थे, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो किडनी डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ डायग्राम। तो ये था किडनी, ये डार्क ब्राउन या रेड कलर के होते हैं और बीन शेप्ड होते हैं। जैसे वो हम लोबिया जिसको कहते हैं ना, लोबिया की जैसी शेप इस तरह की होती है और उनका कलर भी सेम इसी तरह का होता है। तो ये किडनीज इस कलर की होती हैं। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है। और इसका जो वज़न है तकरीबन 20 ग्राम्स होगा। ये एक रेंज है इसकी, एग्जैक्टली ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन इस रेंज में मौजूद हो सकता है कि इतनी रेंज के अंदर ये जो है ना इसकी लेंथ वेट, यानी जो वाइड विड्थ कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, वेट कितना है, ये इस रेंज के अंदर मौजूद होगा। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है ना उसकी अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम, और इसकी जो एक साइड है वो 1 ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ होगा, और दूसरा ये कि बैक एब्डोमिनल कैविटी जो है उसकी बैक वॉल के साथ ये अटैच हुए होते हैं जस्ट बिलो द डायाफ्राम। जो लेफ़्ट किडनी है ना वो ज़रा सा ऊंचा होता है एज़ कम्पेयर टू दी राइट वन। लेफ़्ट किडनी थोड़ी ऊपर होगी एज़ कम्पेयर टू दी राइट किडनी। हम डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर भी ऐसा ही शो हो रहा है कि जो लेफ़्ट किडनी है वो ज़रा सी ऊंची है ये वाली, और ये जो हमारी राइट किडनी है ये ज़रा डाउनवर्ड होगी, एक नीचे होती है और एक ऊपर वाली साइड पे थोड़ी सी लगी हुई होती है। तो जी अब आगे हम देखेंगे कि किडनी के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं मौजूद, या किडनी की एनाटॉमी क्या है। तो हम पहले वो रीड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे इसकी जो इसका प्रोसेस होता है उसकी तरफ। तो अब ये आ गया इसके जो है ना हाइलस एक रीजन होता है सबसे पहले, वो क्या होता है उसे हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। बाकी उसके बाद फिर दो रीजन्स होते हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स और एक रीनल मेड्यूला। पायरामिड्स मौजूद होती हैं, पेल्विस मौजूद होता है किडनी के अंदर, और उसके अलावा सबसे मेन यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट। जो वो किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ये मोस्टली जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एमसीक्यू आता होता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़, तो वो नेफ्रॉन होगा, यानी नेफ्रॉन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं किडनी की फंक्शनिंग में और इसके अंदर। तो अब हम बारी बारी करके एनाटॉमी देखेंगे, जो ये हमने स्ट्रक्चर्स बताए इनकी डिटेल हम बुक से देखेंगे किस तरह है, क्योंकि मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया। स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि उसका वेट, लेंथ, बॉडी की सारा कुछ हमने बताना है। फिर उसके बाद अब बुक से रीड आउट कर लेते हैं और हम इन स्ट्रक्चर्स को बारी बारी देखेंगे, और जहाँ जैसे जैसे मैंने हेडिंग आपको बताई है, हर हेडिंग के अंदर आपने फिर उसके बाद जो इसके पार्ट्स ऑफ किडनी हैं उनके अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करते जाना है और लिखते जाना है। अब यहाँ पे कहा गया है जो कनकेव साइड है किडनी की वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी ये जो इसकी कनकेव साइड है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगी, और इसके अंदर एक डिप्रेशन सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी। जो सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी है ना, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसे हम हाइलस बोलते हैं। दिस इज़ द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरेटर्स लीव द किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड अदर नर्व्स इंटर एंड लीव द किडनी। इस हाइलस में से क्या है कि जो जितने भी जो यूरेटर है वो निकल रहा होता है इसके अंदर से, उसके अलावा बाकी जितनी, यानी ये जो एक यहाँ पे डिप्रेशन सा बन रहा है ना इसके सेंटर में, इस साइड में, तो ये क्या है, हाइलस कहलाता है। इसके अंदर से जितनी भी लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल, जो कुछ भी है सारा कुछ यहाँ से अंदर जा रहा होता है और बाहर निकल रहा होता है, और यूरेटर जो है वो बाहर निकल के आ रहा होता है यहाँ से। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है किडनी का, अगर उसे हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, दो रीजन होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। तो जो रीनल कॉर्टेक्स है वो क्या होता है
कि आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है, यानी जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट है किडनी का, एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर, और ये डार्क रेड होगा कलर में। रीनल मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट है। मेड्यूला मिडल से आप लगा लें कि मिडल मतलब जो दरमियान में जाके पार्ट होगा, इनर पार्ट होगा, इंटरनल पार्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रीनल मेड्यूला। और ये पेल येलो रेड कलर में होगा, ज़रा पेल रेड कलर में होगा, मतलब वो था डार्क रेड कलर में, ये ज़रा पेल रेड कलर में होगा। और रीनल मेड्यूला के अंदर क्या होता है, कोन शेप्ड एरियाज होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पायरामिड्स कहते हैं। ये जो कोन शेप्ड आपको नज़र आ रही हैं या ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड्स। रीनल का वर्ड आपको जहाँ भी मिलेगा ना वो किडनी के लिए होगा। तो जैसे हिपैटिक है वो किसके लिए होता है, लीवर के लिए होता है। जैसे हेपाटाइटिस है, हिपैटिक है, हिपैटिक पोर्टल वेन, ये चीज़ें किस लिए यूज़ की जाती हैं, हिपैटिक जो था वो लीवर के लिए। तो रीनल जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा वो किसके लिए होता है, किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सब रीनल का वर्ड जो है ना, ये अब आपने याद रखना है कि स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ होता है, किडनी के लिए यूज़ होता है। तो जो रीनल पायरामिड्स हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पायरामिड का नाम दिया है कि जो वो कोन शेप्ड एरियाज इसमें हमने बात की कि मौजूद है रीनल मेड्यूला के अंदर, वो क्या है, रीनल पायरामिड्स हैं। और रीनल पायरामिड जो है वो प्रोजेक्ट्स इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो जो ये फनल शेप्ड सी एक कैविटी के अंदर आके इस तरह करके एक जो है ना वो एरिया के अंदर क्या उसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट होते हैं या उसके अंदर इन हो जाते हैं, जिस विच इज़ द बेस ऑफ द यूरेटर। तो वो बेस ऑफ द यूरेटर होती है जिसके अंदर ये एंड होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें गौर से तो जो ये पिरामिड शेप है इसकी, ये किसके अंदर जा रही है, नीचे आपको जो एक येलोइश सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसके अंदर एंड हो रही है जाके। यानी ये जो इसका एक लास्ट वाला पार्ट है ये एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये किसके अंदर एंड हो रहा है जाके, रीनल पेल्विस। जिस एरिया में वो एंड हो रहा है उसे हम कह रहे हैं रीनल पेल्विस, जहाँ से फिर क्या बनता है, यूरेटर निकलता है और बनता है। तो ये सारा था एक किडनी का ओवरव्यू सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम डायग्रामेटिकली पहले देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने जो बनाई है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ यही एक डायग्राम है जो इसकी एनाटॉमी को शो कराने के लिए बनाई जाती है। तो आउटर पार्ट हमने क्या कहा, इसके दो रीजन थे। आउटर पार्ट को हमने क्या कहा, रीनल कॉर्टेक्स, और जो दरमियान में जाके इनर पार्ट है रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रीनल पायरामिड्स, कोन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रीनल पायरामिड। और ये रीनल पायरामिड फिर कोन शेप्ड जो एरिया है ना उसके अंदर प्रोजेक्ट होता है, फनल शेप्ड कैविटी के अंदर, फनल शेप्ड कैविटी में जाके इंटर हो जाएगा। ये कोन शेप जो है इसका फनल कैविटी के अंदर जाके इंटर हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। जो कनकेव साइड होती है इसकी वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, किसकी, किडनी की। और उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलस बोलते हैं, जहाँ से रीनल आर्टरीज, वेन्स, उसके अलावा लिम्फेटिक वेजल्स वगैरह सब इंटर भी हो रही होती हैं और उससे निकल भी रही होती हैं। और जो यूरेटर है वो इसी जो हाइलस है उसके अंदर से निकल रहा होता है। और ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है जो किडनी है हमारी उसका। तो हमने पहले इससे क्या पढ़ा था कि हमने कलर और शेप, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कि कलर क्या था, डार्क रेड कलर की किडनीज होती हैं, और शेप इसकी क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन है ये। साइज़ में अगर हम देखें तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर बताई हुई है, विड्थ इसकी रेंज जो है वो 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होगी, थिकनेस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर है, और वेट्स अबाउट 20 ग्राम्स होता है इसका। और लोकेशन इसकी क्या है कि ये they are placed against the back wall of abdominal cavity just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column। प्रोटेक्शन इसकी किस तरह हुई होती है, आखिरी दो जो रिब्स होती हैं ना उसने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। और जो लेफ़्ट किडनी है ज़रा ऊपर होती है, ज़रा ऊंचाई पे होती है, देन द राइट वन, राइट किडनी ज़रा नीचे होगी और लेफ़्ट वन जो है थोड़ी सी ऊंची होगी। फिर हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे, उसमें हाइलस, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, पायरामिड, पेल्विस और उसके अलावा नेफ्रॉन पढ़ा। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम बहुत डिटेल से देखेंगे, जो बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चरल और इसका फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो उस वही मेन काम कर रहा होता है इसके अंदर, जिसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत डिटेल से देखेंगे। और फिर हम अपने इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर समराइज़ करेंगे, जो कि एक पूरा यूरिनरी सिस्टम मिलके बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।